तो कहते हैं तान ए वे पंचाशत भेदान गणयति, उन 50 भेदों को गणना करते हैं, है ना। 50 मतलब 50 भेदों को गणयति। गण संख्या ने धातु है, गण संख्या ने आगे चुरादिगण की धातु है, कहाँ की है, चुरादिगण की है। भुवादिगण की माने कोई समस्या नहीं है, अण्यंत प्रयोग करके गण संख्या ने बन जाती है, गणयति बन जाता है, लेकिन प्राय करके गण गण संख्या नहीं जाती है गणयति, लेकिन वहाँ पर आदि वृद्धि हो जाएगी, उपदा वृद्धि होगी, ऐसी हो जाए प्रति नहीं गणयति। चलिए ये गणी धातु है, अण्यंत प्रयोग है, कैसे अण्यंत प्रयोग हो करके अण्यंत अण्यंत प्रयोग के गणयति बन गया, है ना। नहीं तो अणिच भी है, इस अणिच होने के पश्चात ई प्रत्यय पहले गणी शब्द बना है, गणी गणी होने के बाद फिर उसको अरे रू धातु बना करके फिर बना गणयति हो रहा, क्योंकि अणिच कर देंगे शुरू से गण धातु से ही तो क्या हो जाएगा, आदि वृद्धि हो जा करके उपदा वृद्धि हो जा करके वो गणी हो जाएगी, फिर गणयति बनेगा। तो आप कहते हैं गणयति गण संख्यान है, तो पहले गण शब्द से ई प्रत्यय कर दिया तो गणी हो गया, फिर षणांत धातु आदि से लगा करके धातु संज्ञा का देने के पश्चात फिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अट अरे सप हो जा करके गणयति, हाँ गण बन जाएगा। आगे कहते हैं देखिए, पंच विपर्य भेदा भवन्त्यासक्तिश्च करण वैकल्यात् अष्टाविंशति भेदः तुष्टिर्नवदाष्टदः सिद्धिः। कहते हैं पंच विपर्य, 5 विपर्य होते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, है ना। कौन से होते हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच विपर्य कहलाते हैं। भेदा भवन्ति आसक्तिश्च करण वैकल्यात्, जिसमें अरे कर्णों में विकलता है उसको आसक्ति है ना, कर्णों की विकलता। आँख फूट गई, कुछ देख लिया नहीं देख पाया हमने, थोड़ा देर तक देख लिया, तिमिर रोग हो गया, 2 चंद्रमा दिखने लगे, तो शक्ति न होने से कर्ण वैकल हो जाता है, कर्णों की विकलता से आसक्ति हो जाती है ना। इंद्रियों की अभाव हो गया, क्या हो गया, इंद्रिय कमजोर पड़ गई तो कम नहीं देख पाएगा व्यक्ति। तो कहते हैं वो आसक्ति करण वैकल से 28 भेदा, ये क्या हो जाता है, 28 प्रकार के, कितने 28 प्रकार के भेद हो जाते हैं इनको। पहले 4 वर्णन कर जाते हैं, कौन से, विपर्य है, आसक्ति और तुष्टि और सिद्धि, इनके भेद वर्णन कर रहे हैं। इनके क्या वर्णन कर रहे हैं, जैसे कहते हैं धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये बुद्धि की 8 धर्म प्रतिपादन किए थे। कितने, बुद्धि के 8 धर्म वर्णन किए थे, तो 8 धर्मों को इन चारों में अंतर्भाग कर दिया, विपर्य, आसक्ति और तुष्टि और सिद्धि में। कहते 7 में तो ये अंतर्भावित हो गए, ज्ञान को छोड़ करके अवैराग्य धर्म अधर्म ऐश्वर्य अनैश्वर्य वैराग्य अवैराग्य, ये 7 में अंतर्भाव हो गए। इसमें विपर्य में, आसक्ति में और तुष्टि में, और सिद्धि में ज्ञान अंतर्भावित हो गया, ठीक है ना। तो आसक्ति मतलब करण वैकल्य से और इंद्रिय जो कर्णता की विकलता से उनके 28 भेद हो जाते हैं, किनके, धर्माधर्मों को लेकर के। कहते हैं तुष्टिश्च नवदा, और तुष्टि 9 प्रकार की होती हैं। तुष्टियां, संतोष, तुष्टि मतलब संतोष हो गया, आप बस हमको इतना ही चाहिए, हमको जितना कमाना था कमा लिया, अब आगे कमाने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, संतोष हो गया। अलम कितना हो गया, अब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नवदा 9 ही होते हैं। अष्टदा सिद्धि, सिद्धि 8 प्रकार की होती है। कैसी होती है, तो उसका वो उसकी तृष्णा बुझी नहीं है, पढ़ता ही रहता है, तो जिसको पढ़ता ही रहता है ना, कहते ज्यादा पढ़ने से भी ज्ञान नहीं होता, कम पढ़ने से भी वो नहीं होता। श्रवण मन निध्यासन करना चाहिए। बादशाह विगलापन नहीं था, अधिक पढ़ना, अधिक जो पढ़ना है तो वो वाणी का विलास मात्र है,
ज्ञान तो एक ही शास्त्र से हो जाता है, ज्ञान तो एक ही तत्व से हो जाता है, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं पंचेति, कहते हैं पंच अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच विषया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश यथ संख्या ही तमो मोह महामोह तामिश्र तामिश्र, है ना। तम हो गया, मोह हो गया, महामोह हो गया, तामिश्र हो गया, अंध तामिश्र हो गया, संघ का। ये पांच ही पंच विपर्य विशेष, पंच विशेष, यही इनकी विशेषता हो गया। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन्होंने वर्णन किया कि योग सूत्रकार ने पांच विशेषों को, है ना, पंच विपर्यों को, कहाँ पर, योग सूत्र में। हाँ, तो कहाँ, कौन क्या पंच विपर्य कौन से थे, कौन से। हाँ, क्लेश कौन से है। हाँ हाँ, अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश हो गए, तो चार ही हो रहा है। अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या। तो देखिए दो पतंजलि रहस्य में दूसरे अध्याय का दूसरे पाठ का 30वां सूत्र है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा। यह तो संख्या यही इनका यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया, वहां पर योग सूत्र ने इस प्रकार से वर्णन किया पंच क्लेशों को, विपर्यों को, और यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार से वर्णन करी, यही विशेष है उनकी, है ना। तम में अविद्या को तम में अंतर्भावित कर लिया, वही में अस्मिता में अंतर्भावित कर लिया, राग में रे महामोह स्वीकार कर लिया, राग के बाद होना द्वेष है, द्वेष को तामिश्र कर लिया, अंध तामिश्र तामिश्र, और अभिनिवेश को अंध तामिश्र कर दिया। ये हो गया विशेष इनका, इनके साथ अंतर्भाव हो गया। पंच विपर्य विशेष, ये पंच विपर्य विशेष कहलाते हैं। विपर्य कहते यहाँ पर विपर्य प्रभवाणाम अपि अस्मतादीनाम विपर्य स्वभाव। जैसे विपर्यों की उत्पत्ति का, विपर्य उत्पत्ति वालों दोनों इनका अस्मिता आदियों का विपर्य स्वभाव वालों होने से, जो विपर्य के उत्पत्ति वाले हैं, विपर्यों की विपरीत है, विपर्य मतलब भ्रांति ज्ञान, विपरीत है, संसार को पुष्ट करने वाले, ऐसे भ्रांति ज्ञान वाले विपर्य उत्पत्ति वालों का भी अस्मितादियों का, किसका, अस्मिता आदि का, अस्मिता आदि नाम, तो इनका जो विपर्य को उत्पन्न करने वाले अस्मिता आदि है, अविद्या को लेकर के अस्मिता आदियों का विपर्य स्वभाव वाला, विपर्य स्वभाव वाला मतलब अज्ञान को आरोपण करने वाले हैं। अज्ञान जब जब विपर्य रहेगा तब तब अज्ञान अविद्या ही रहेगी। तो जो भी हम सिद्धि आदि आती है ना, वो भी विपर्य की कोटि में आती है। किसमें आती है, विपर्य, क्योंकि उससे संसार की प्राप्ति होती रहती है। यदि आपको कोई सिद्धि प्राप्त हो गई, आपने दिखाना चालू कर दिया, तो वो सिद्धि संसार की प्राप्ति होगी। एक महात्मा को सिद्धि प्राप्त हो गई कि महात्मा कुछ नहीं खाते, एक साल में एक दर्शन देते हैं, तो उनके सारे एक साल में व्यक्ति दर्शन लेने के लिए आते थे। अब किसी महात्मा ने कह दी ये ढोंगी है, तो दूसरा व्यक्ति ने कहा ये ढोंगी है, इससे काम नहीं होगा। दूसरी बार वो नहीं गया, दूसरी बार जिस दिन वो निकलता दर्शन देने, दूसरे दिन सभी लोग नहीं गए दर्शन लेने के लिए, नहीं गए। उसने पूछा इस बार क्यों नहीं आया दर्शन लेने के लिए, दूसरे महात्मा ने ऐसा विचार कर दिया, तो उसके पीछे पड़ गया वो जो एक साल में एक बार दर्शन देता था। देखो मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ और इसने मेरे को काट दिया, जो दर्शन करने, जब मेरे भगत आते थे दर्शन करने के लिए, उन्हीं को इसने फोड़ फाड़ दिया। क्या कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ देना होता ना, तो वो भड़का दिया। तो उसको एक रस आता था, जिसको, जो सिद्धि वाले को, इतनी मेरे दर्शन करने आते थे, रस को लेकर के इतने देर तक वो एक साल वहीं गुफाओं में रहता था। रस भी खराब है। यहाँ पर कहते हैं इसी अज्ञान का सिद्धि आदि कैसी है, अज्ञान मूलक ही है। कहते हैं यदवा, कहते हैं यद जो अविद्या विपर्यण अवधारित वस्तु, कहते हैं अथवा अविद्या के द्वारा, अविद्या रूप विपर्य के द्वारा जो वस्तु निर्धारण की जाती है, अवधारित मतलब जिससे की जाती है, अस्मिता आदय तत् स्वभाव तद अभिनिवेशनते, और अस्मिता आदि भी तत् उस वस्तु के स्वभाव वाली होते हुए
तद अभिनिवेशनते, उसी में अभिनिवेश कर लेती हैं, अभिमान कर लेते हैं। अभिनिवेश मतलब शरीर में आत्मबुद्धि अभिनिवेश है कहलाता है। शरीर हम आत्मा है, शरीर हमारी आत्मा है, जो शरीर में आत्मबुद्धि क्या है, अभिनिवेश कहलाता है। शरीर को ये आत्मा करके जो मान के बैठ गया है ना, नहीं बैठना चाहिए फिर भी बैठ गया व्यक्ति। तो कहते हैं अस्मिता आदि जिस प्रकार से अविद्या के द्वारा विपरीत ज्ञान से विपर्य द्वारा निश्चय वस्तु की जाती, उसी प्रकार से अस्मिता आदि भी तद स्वभाव वाले होते हुए उसमें अभिनिवेश कर जाते हैं। उसमें क्या कर लेते हैं, उस वस्तु में निश्चय करके बैठ जाते हैं। हाँ ठीक ऐसा ही है। अतः इसी हेतु से पंच परवा अविद्या इति भगवान भाष्यकर्ण, तो इसी भगवान भाष्यकर्ण ने वर्णन किया। भाष्यकर्ण पहले ब्रह्म सूत्र में नाम आया था, अभी आया ना भाष्यकर्ण। उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि भगवान भाष्यकर्ण कहते हैं ये सांख्य के आचार्य हुए। कौन हुए, सांख्य के आचार्य। कहते अविद्या 5 परव वाली होती है। अब आगे कहते हैं कि संप्रति पांचों के पांच जो विपर्य भेदों के ना, अविद्या संतारावदेश अभिनिवेश अथवा तम मोह महामोह तामस अंध तामस है ना, ये 5 भेदों को लेकर कहते हैं। उन्हीं को योग सूत्र में अविद्या संतारावदेश अभिनिवेश बोला है, और सांख्य में तम मोह महामोह तामस अंध तामस इस नाम से बोला गया। उसके अब अवान्तर भेद को लेकर कहते हैं। तो भेद तमसोष्ट विदो मोहस्य च 10 विदो महामोहा तामसोष्टः 10 तथा ततः भवत्यन्धा तामिस्रः तथा भवती अंध तामिस्रः, है ना। कहते हैं भेद से तमसो अष्टविदो, कहते तम के 8 प्रकार के भेद होते हैं। अष्टविद है ना, तम यानी अविद्या, अविद्या के 8 प्रकार के भेद होते हैं। मोह से उच्चा शब्द से मोह के भी 8 प्रकार के भेद होते हैं। तो 8 दून 16 हो गया। और राग मोह के बाद कहते हैं महामोह आता है, तो 10 महामोह के 10 प्रकार के भेद होते हैं, 10 विधा होते हैं। और राग हुए ना, अविद्या अस्मिता राग, ये राग 30 हो गया। महामोह राग की कोटि में आता है ना। और कहते हैं तामिश्र अर्थदा, और तामिश्र कैसे अविद्या अस्मिता राग द्वेष आ जाता है, तो तामिश्र कोटि में द्वेष आता है। उसके 18 प्रकार के भेद होते हैं। कितने, तो तथा भवती अंध तामिश्रा, उसी प्रकार से अंध तामिश से अभिनिवेश के भी कैसे हो जाते हैं, 18 भेद होते हैं। मतलब तरतम भाव होते हैं, उनको लेकर के धर्म अधर्म को लेकर, धर्म अधर्म, ज्ञान छोड़े अज्ञान, वैराग्य अवैराग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ज्ञान को तो छोड़ दिया है ना। ये इनको सबको लेकर के, बुद्धियों को लेकर के, गुणों को परिणाम लेकर के इतने प्रकार के भेद हो जाते हैं विपरीत ज्ञान के माध्यम। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश को लेकर के कितने भेद हो जाते हैं। कुल मिलाकर के वर्णन नहीं की, संख्या नहीं की है वर्णन, संख्या आगे में कर देंगे। इतने मिलकर के 58 होता है। मतलब कितने हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं 8 हो गया, 16 हो गया, 16 8 2 16, 26 हो गया, 26 और 18, 26 और 18 कितने होते हैं, हाँ 34, 42, 26 और 18 42 हो गए, 26 और 10 36, फिर 8 और जोड़ते हैं। अच्छा 42, फिर 18, फिर 18, हाँ 42 हो गए, 42 और 18 60 हो गए, 42 और 18 44 और 18 कर दिया तो हाँ 62 हो गए। अच्छा यहाँ से चलिए यार 62 करना, हाँ 62 ठीक है, 62 हो जाते हैं। तो आप कहते हैं चलिए ये 62 हो गया, 62 भेद हो जाते हैं। अब इसका व्याकरण करते हैं। कहते भेद ही थी, भेद तमसो, तम का भेद है, तम का जो भेद, तम का भेद कहते हैं, है ना। कहते हैं अविद्या अष्टविधा, अविद्या 8 प्रकार की होती है। तम का जो भेद है, अविद्या रूप तम का 8 प्रकार की होती है।
अष्टसु अव्यक्त कहते अष्टसु अव्यक्त महातत्व अहंकार पंच तन्मात्रेषु अनात्म आत्मबुद्धि अविद्या तम कहलाती है। अष्ट जो प्रकृति है, अव्यक्त हो गया प्रधान प्रकृति, महातत्व हो गया, अहंकार हो गया, पंच तन्मात्रा हो गई, ये पांच हो गए। पंच तन्मात्रा पांच कहलाती है, अहंकार छठा, महातत्व सातवां और प्रकृति आठवीं। इन आठ प्रकृतियों को आत्मबुद्धि मानकर को उपासना करते हैं लोग, साधक लोग क्या मानते हैं? इनको महातत्व को, प्रधान प्रकृति को, महातत्व को, अहंकार को और पांच तन्मात्राओं को व्यक्ति, सामान्य बहुत से व्यक्ति इन्हीं को आत्मान को उपासना करते हैं। तो आत्मान को उपासना करते, अनात्मा में आत्मबुद्धि कर लेना अविद्या कहलाती है, अविद्या रूप तम कहलाता है। अनात्मा में आत्म कर लेना और अनात्मा में आत्मा, आत्मा में अनात्मा कर लेना, ये अविद्या कहलाती है। ये 8 प्रकार की होती है, 8 प्रकार की प्रकृति। अष्टविध विषयत्वात् आठ प्रकार के विषय वाली होने से अष्टविध कहलाता, तो उसका अष्टविधत्व कहलाएगा। 8 प्रकार के विषय होने से उसको क्या कह दिया? अष्टविधत्व, 8 प्रकार का हो गया। मोहास्य थी, मोह को लेकर के व्याख्यान करते हैं, कहते हैं तत्र अत्रापि यहाँ पर अष्टविधो भेद से कारण अनुसूचित, यहाँ पर भी 8 प्रकार का भेद चकार द्वारा अनुसरण अनुसज्जित संबंधित हो जाता है। चकार है ना, मोहस्य च, तो चा से भी यहाँ पर अष्टविधो आ जाएगा। मोह के भी 8 भेद होते हैं, है ना, उनको लेकर के। और देवा ही, वो कहते देवा ही अष्टविध विदम ऐश्वर्य ऐश्वर्यम असाध्य अमृतत्व अभिमानिनो अणिमादि कम आत्मीयम शाश्वतिकम अभिमन्यन्ते। कहते हैं जो देवता है लो 8 प्रकार की अणिमादि अष्ट सिद्धि 8 प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करके अमृत तत्व को अभिमान करने वाले जो देवता है कि हम अजर हो गए, अमर हो गए, अमृत हो गए, है ना। यदि यदि देवता अजर अमर अमृत हो जाते तो मरते क्यों? देव राक्षसों से डर के मारे भागते क्यों हैं? यदि आप अजर अमर हो गए, ठीक है ना, तो राक्षसों के डर के मार नहीं भागना चाहिए, राक्षसों के डर के मार भाग जाते हैं। श्री अजर अमर नहीं है आप, हैं अजर अमर आप नहीं है। तो अमृत का फल मतलब वहां तक उतनी देर तक वो रहेंगे व्यक्ति सुखी रहेगा, इतना मात्रा खिलाया, इतनी देर तक रहेगा तो उसकी इंद्रिय जो है कुंठित नहीं होंगी। जैसे हम लोगों की इंद्रिय कुंठित हो जाती है, बूढ़ा आ जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उन लोगों को वहाँ उतने काल तक बूढ़ा नहीं आए, उन जैसी जवानी में जैसी इंद्रिय रहती है व्यक्ति की सक्षम, उसी प्रकार की उनकी मरते तक सक्षम रहेंगी। इतना मात्र उस अमृत का फल है और कोई विशेष फल नहीं है ना। और जो कर्मकांडी वहां पर जाकर के अमृत पान करते हैं उसी का ये है, जवान जब तक आपको पुण्य हो गए तब तक आप उसने कष्ट मरे हुए जलाएंगे, अजर अमर नहीं बनाता, आत्मा पहले से अजर अमर जिला देता है, लेकिन उतनी देर तक। मारे गए, बाद में इंद्रदेव आए कि मेरे ये कोई आज्ञा दो, बोले कि भाई ये जो वानर हैं मेरे हेतु युद्ध लड़े हैं, आप अमृत की बात कर रहे हैं। अमृत को तो वानर जी गए, लेकिन राक्षस लोग जीत नहीं गए। वर्षा किसके राक्षस की सेना भी थी और बंदर दोनों मारे थे ना, पक्ष की सेना मारी, तो दोनों के बीच में किसके ऊपर तो आप वानर जी राक्षस हलचल नहीं, उनको बराबर करना चाहिए ना, है और क्या। तो वहाँ पर वो भी वानरों के लिए हजारों वर्ष तो जितनी उनकी आयु थी उतने वर्ष तक जीवित किया, और क्या। तो कहते यहाँ पर कहते हैं जो अणिमा आदि को अभिमान करने वाले, अमृत को अभिमान करने वाले देवताओं का अणिमादि अष्ट सिद्धियों को आत्मीय रूप से शास्त्रीय रूप से मानते हैं कि हमारी शास्त्र सनातन बनी रहेगी। अणिमादि आदि जो सृष्टि है शास्त्र जब तक वो रहेंगे स्वर्ग में तब तक वो अणिमादि सिद्धि उनकी बनी रहती है ना। नहीं तो उनकी अणिमादि सिद्धि नष्ट हो जाना फिर वो भोग ही प्राप्त नहीं होगा उनका, किनका? देवताओं का भोग ही प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सायम कहते है जो अणिमादि आदि सृष्टि है सा यम अस्मिता मोह, अस्मिता मोह कहलाता है ना। अस्मिता मोह है, मोह की कोटि में जाता है, अस्मिता है मोह है। मोह अष्टविध ऐश्वर्य विषयत्वाद, और जो मोह है अष्टविध ऐश्वर्य को विषय करने वाला होने से अष्टविध है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कहते हैं 10 विधो महामोह, 10 प्रकार अविद्या अस्मिता राग, राग को लेकर कहते हैं। तो 10 प्रकार का महामोह कहलाता है। कहते शब्दादि
शब्दादिषु पंचसु दिव्या दिव्यतया 10 विदेशु विशेषु रंजनीयेषु रागा आसक्ति महामुआ। ऐसे है 10 प्रकार के पंच, 10 शब्दादि पंचों में दिव्य अदिव्य को लेकर के, दिव्य और अदिव्य को, सामान्य और विशेष, है ना। कैसे? सामान्य सुन लिया और विशेष सुन लिया। देवताओं ने विशेष सामान्य और विशेष दोनों सुनते हैं, हम लोग सामान्य नहीं सुनते हैं। कहते हैं दिव्य अदिव्य रूप से 10 प्रकार के विषयों में रंजनीय, रंजन करने के योग उनमें जो राग होता है आसक्ति, वो महामोह कहलाता है। सब है 10 प्रकार के विषय वाला होने से 10 प्रकार का कहलाता है दिव्य अदिव्य को लेकर के, है ना। क्योंकि वहां पर राग हो जाता है व्यक्ति को सुनते। अरे हमको कहते हैं जैसे हमको राग कहाँ हो जाती है, निंदा सुनने में, चुगली करने में एक व्यक्ति का राग होता है, एक को निंदा सुनने में राग होता है। कमी इसके न किसी की कमी सुनने की इच्छा रहती है उसकी, कुछ बोले वो कमी हम सुने। राग नहीं होता तो नहीं सुनता, है ना। रस आता है, कोई दूसरे की निंदा करे, चुगली करे, तो वहां पर सुनने में बड़ा आनंद, इस व्यक्ति ने ऐसा खराब काम किया है, तो ऐसे ऐसे बोलने वाले उसको सुनने की इच्छा होती है, रस आता है। रस आने से व्यक्ति वो प्रवृत्त होता रहता है। रस ना आ तो वो नहीं सुनेगा, है ना। तो कहते हैं ताम है, और क्या कहते हैं यहाँ पर तामस को लेकर कहते हैं, क्या बोलते हैं, तामस। तामस दोष की कोटियों अष्टदशदा 18 प्रकार का होता है। शब्दादि 10, शब्दादि 10 विषय रंजनीय स्वरूपता। कहते हैं जो शब्दादि 10 हैं, 5 ज्ञानी 5 कर्म, तो दिव्य दिव्य को लेकर के शब्दादि 10 विषय हैं, वे रंजनीय है, रंजन करने के योग है, आसक्ति वाले स्वरूप से ही रंजन करने के योग होते हैं। ऐश्वर्य तू कहते ऐश्वर्यम तू अणिमादिकम ना स्वरूप तो रंजनीय, किंतु जो अणिमादि ऐश्वर्य है, अणिमादि किंतु ऐश्वर्यम तू अणिमादिकम ऐश्वर्य है, तो स्वरूप से रंजन करने के योग्य नहीं होते, स्वरूप से रंजन राग करने वाले नहीं होते, है ना। किंतु राग शब्दादि जो विषय हैं रंजनीय है, तो शब्दादि 10 विषय हैं वो तो रंजन करने की योग्य, स्वरूप से ही उनको राग होता है, स्वरूप राग विषय ही होते हैं। वो कैसे होते हैं, कहते जो दिव्य दिव्य शब्दादि 10 विषय हैं, स्वरूप से ही रंजन कर, राग उत्पादक है। रंजनीय मतलब राग का उत्पादक है। कैसे है, रंजनीय का दिया टीकाकार ने, राग के उत्पादक है। किसके? राग के उत्पादक हैं, होते हैं, और है ना। तत्र ये शब्दादि देवताओं के सुख जनक राग भूता। रंज राग है, रंज बोल लो, रंज राग है ना। तो राग उत्पादक है, राग के उत्पादक है। और तत्र वहां पर शब्दादि देवताओं के सुख जनक राग भूता होते हैं, ते वे दिव्य ए और अस्माकम त्याग, हम लोगों के जो दिव्य होते हैं ना शब्द अदिव्य कहलाते हैं। कहते हैं जो स्वरूप से ही रंजन करने के योग्य होते हैं, किंतु हाँ जो सब 10 जो दिव्य राग के उत्पादक होते हैं इस स्वरूप से, किंतु अणिमादि ऐश्वर्य स्वरूप से राग के उत्पादक नहीं होती। किंतु कहते हैं रंजनीय शब्दादि उपाय, किंतु रंजनीय जो रंजन करने के योग है उनके उपाय साधन भूत है। अणिमादि ऐश्वर्य कैसे रंजनीय जो शब्दादि के, रंजनीय जो शब्दादि विषय हैं, शब्दादि पंच शब्दादि विषय हैं, दिव्यादिव्य को उत्पाय है, प्राप्ति करने के साधन है। अणिमादि ऐश्वर्य कैसी होती है, और जो राग के उत्पादक जो शब्दादि विषय उनको प्राप्ति के साधन भूत है ये अणिमादि ऐश्वर्य, ठीक ना। अणिमादि आपको ऐश्वर्य प्राप्त होगी तो दिव्य गंध सुनाई पड़ेगी, दिव्य गंध आएगी आपको, दिव्य शब्द सुनाई पड़ेगा, दिव्य अन्य स्पर्श का सुख प्राप्त होगा, अन्य जो होगा, क्या होगा, अन्य जो भी होगा क्रिया, वो आपको दिव्य अनुभूति होती रहेगी। अब जिसने नाद सुनने का आदत डाल लिया तो नाद ही सुनते रहेगा। कौन सा नाद, ब्रह्म, ले चलती रहने, कान बंद कर दो नाद सुनाई पड़ती है, तो सुनते सुनते व्यक्ति यदि दिव्य गंध सुनाई पड़े, दिव्य नाद सुनाई पड़ा है तो वह शांत होकर उसी में मन लगाता रहेगा। कई सालों के बाद हमने कभी ऐसा अभ्यास किया था, तो पहले तो ये अभी जो ये सामने उसकी आवाज सुनते थे, फिर बाद में आलस आ गया, फिर छोड़ दिया। कोई बात नहीं, तो कोई सिद्धि तो कोई प्राप्त हुई नहीं है सिद्धि नहीं प्राप्त हो, देखो काम भी नहीं है वो है।
वो तो हम अभी सुन ले वो तो जगरागने का और तो करती रही है ध्यान लगा। पुराण ऐसा है कि पहले जगरागने वो ऊपर उसके बाद फिर वो नाथ सुनाई देगा, नाथ को सुने, ऐसा पुराण में आया। भोलेनाथ माता पार्वती बता रहे जय तो ध्यान लगाए मुझसे भी सुनाई पड़ेगा। कहते हैं ते च शब्दादय उपस्थितः परस्परेण उपहन्यमानः तदुपायाश्च अणिमादया स्वरूपेण कोपनीया भवन्ति शब्दादिभिर्दशभिः सह अणिमादि अष्टादशधा इति। कहते हैं ये शब्दादि है उपस्थित है ना, प्राप्तिता कैसे वो प्राप्त होते हैं, अणिमादि ऐश्वर्य वाले उपस्थित है ना, प्राप्त हो गया, कैसे हो गया, प्राप्त हो गए है ना। एक किसके लिए, कर्ता के लिए। कहते हैं जो शब्दादि जो विषय हैं 10 दिव्य लेकर के परस्पर एक दूसरे को नष्ट कर दिए, एक दूसरे नाश, कहते नाश से को गच्छन्ता, एक दूसरे के द्वारा अन्य परस्पर उपहन्यमाना, परस्पर कैसे एक दूसरे के द्वारा उपहन्यमान होते हुए नाश को प्राप्त होते हुए देवताओं के द्वारा थी। तो उपहन्यमान यहाँ से जिसके पास अणिमादि सिद्धि शब्दादि विषय होते हैं ना, उपस्थित होते हैं, अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त होती हैं। किसमें, अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य जिनको प्राप्त हो जाती हैं वे जिनके पास प्राप्त हो जाते हैं परस्पर उपहन्यमाना, देवताओं के द्वारा वो बाधित होते रहते हैं। अब हमारे यहाँ से एक योगी को अणिमादि सिद्धि प्राप्त हो गई और दूसरे को प्राप्त हो गई तो उसको परीक्षण करता रहता है, तो परेशान करता रहता है। क्या करता रहता है, या तो परीक्षण करेगा उसके ऊपर अथवा उसको परेशान करता रहेगा, करते रहते नहीं। जैसे एक व्यक्ति देखा, अरे 2 व्यक्ति बराबर धन कमा लिया, थोड़ा कम लिया, तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने रहते हैं। क्या करते रहते हैं, क्या ये मेरे सामान कैसे हो गया अथवा मेरे से बढ़ क्यों रहा है, 2 प्रकार कल्पना कर लेते हैं। मेरे सामान कैसे हो गया अथवा मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, तो इसको पीछे करूंगा मैं, मेरे बराबर ना हो। करते नहीं कर रहे हैं तो करने में लगे रहते हैं। तो कहते हैं ये शब्दादि विषय अणिमादि सिद्धि वाले जो है शब्दादि विषय उपस्थित होते हैं, अणिमादि सिद्धि जिन देवताओं के द्वारा देवताओं के पास होते हैं वे परस्पर एक दूसरे के द्वारा उपहन्य माना नाश को प्राप्त होते हुए, नाश को गच्छन्ता, नाश को प्राप्त होते हुए देवताओं के द्वारा अर्थात एक दूसरे को दबाते रहते हैं। तद कहते उपाय, तद उनके जो साधन भूत है, उनके जो साधन भूत हैं, तद कह दिया अतः स्थित शब्दादि स्वरूप से शत्रु समान कोपनीय परस्पर तद उपाय का कर दिया शब्दादि उपाय भूत होते हुए, शब्दादि के उपाय भूत होते हुए अणिमादि से अष्ट ऐश्वर्य है ना, अणिमादि जो अष्ट ऐश्वर्य हैं शब्दादि उपाय भूत होते हुए कैसे होते, साधन हो, उपाय में साधन होते हुए अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य स्वरूप से, कहते स्वरूप से ही कोपनिया द्वेष के हेतु उत्पादक, द्वेष के हेतु है, द्वेष के कैसे हेतु होते हैं। अब जिसके पास अणिमादि ऐश्वर्य हो गई तो द्वेष करने लगता है वो, जब हमारे पास शक्ति नहीं तो हम किससे दोष करेंगे, तो द्वेष करके कुछ कर भी नहीं सकते, कर सकते हैं। अरे आपके पास लाखों रुपये है ही नहीं है तो कहो गाड़ी खरीद लें, नहीं करे तो कल्पना कर, तो कल्पना करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कल्पना करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अणिमादि स्वरूप से ही कोपनीय है, अणिमादि जो है कि शब्द आदि के साधन वो जो अणिमादि ऐश्वर्य है वो स्वरूप से ही कोपनीय, द्वेष के हेतु, कोपनीय दोष के हेतु है, कोपनीय कहते हैं, कोपनीय द्वेष के हेतु देवताओं के द्वारा परस्पर अधिकाधिक है, शब्द आदि के द्वारा दिव्य मिल करके देवों के द्वारा परस्पर अधिकाधिक शक्तिशालियों के द्वारा अभिभव प्राप्त वाना होती स्वरूप से ही स्वरूपता ही वे कोपनीय जायन्ते। अब जैसे इंद्र सबको दबा देता है, क्या कर देता है, इंद्र सारे देवताओं को दबा देता है। अब इंद्र से ऊपर कोई जात राक्षस बलवान हो गया तो उसको दबा देता है वो, अणिमादि इष्ट शक्ति प्राप्त न हो तो राक्षस में क्या हिम्मत देवताओं को दबा दे, किंतु ज्यादा शक्ति प्रदान करके राक्षस लोग देवताओं से ज्यादा शक्ति अधिक प्राप्त करके देवताओं को भगा देते हैं, राज से, वहां से स्वर्ग लोक से भगाते नहीं वो। पुराण में कथा सुनी है, किसमें, पुराणों में कथा सुनी है, टीवी में देखिए, पुराण में सुनिए टीवी में देखिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, तो वो कहते हैं जो अणिमादि अष्ट सिद्धि है ऐश्वर्य स्वरूप से कोपनीय है, कोप की एक दूसरे को जिसके पास सिद्धियां प्राप्त हो जाती है वो दूसरे को एक दूसरे को दबाता रहता है।
तो शब्दादियों के द्वारा 10 शब्दादियों के द्वारा 7 अणिमादि अष्ट, जो अणिमादि अष्ट सिद्धियां हैं, है ना, अणिमादि अष्टक, हाँ, इसको लेकर और 10 शब्दादि को लेकर के, तो दोनों मिलाकर अष्टादश कहलाती हैं। 8 सिद्धियां हो गई, 10 दिव्य दिव्य शब्द हो गए। दिव्य और अदिव्य को लेकर के इस दोनों को मिलाकर कितने हो गए? 18 हो गए, है ना। 10 शब्दादि हो गए, 10 शब्दादियों के साथ साथ अणिमादि 8 मिला दिया तो अष्टादश कहला गए। तद विषय, उनका जो विषय है, उनका जो अष्टादश का विषय है तो द्वेष है। कहते हैं उनका जो अणिमादि सिद्धियों का, शब्दादियों का, अणिमादि सिद्धियों का जो विषय है द्वेष कहलाता है। कैसा? द्वेष है। द्वेष है। तामिश्रो अष्टादश विषयत्वात् अष्टादश, कहते हैं उनका जो विषय होता है प्राय का द्वेष से उत्पन्न होता है। द्वेष को, मैंने इतना साधना कर ली, तुमने कुछ किया नहीं, मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली, तुमने कुछ किया ही नहीं, होता कि नहीं होता? तुम कमजोर हो, ऐसी हो, ऐसा वर्णन करते रहते हैं। तो कहते हैं द्वेष है। तद उनका जो विषय द्वेष है। तामिश्र, जो तामिश्र है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष है, तामिश्र विषय कहलाता है। अष्टादश विषय होने से अष्टादश, 18 विषय, 18 को विषय करने वाला होने से अष्टादश कहलाता है। अष्टादश विषय वाला होने से 18 अष्टादश वाला कहलाता है। कौन सा? 18 प्रकार का द्वेष होता है। 5 दिव्य दिव्य को लेकर 8 सिद्धियों को लेकर के। तथा उसी प्रकार का भवंती अंध तामस, उसी प्रकार अंध तामस होता है, वो भी 18 प्रकार का होता है। तो कहते हैं ऐश्वर्य, है ना, ऐश्वर्य का नाश। अतः अभिनिवेशो अंध तामस, अभिनिवेश, अंध तामस किसके बोलते हैं? अभिनिवेश। क्या बोल देते हैं? अभिनिवेश। अंध तामस को क्या बोल दिया? अभिनिवेश कर दिया। तथा उसी प्रकार से अनैन, इस प्रकार से, किस प्रकार से? अष्टादश दशदा, अष्टदश धा इति अनुच्छेद, इस पे भी, यहाँ पर भी 18 प्रकार से भेद कर लेना चाहिए। 10 दिव्य दिव्य को लेकर के, 8 सिद्धियों को लेकर के, किनको? 8 सिद्धियों को लेकर के, 10 दिव्य दिव्य विषय को लेकर, शब्द आदि 5 ज्ञान इंद्रियों के जो विषय है, और दिव्य आदि को लेकर 10 हो गए, और 8 सिद्धियों 18 हो गए। तो देवा देव कहते हैं देवा खलु अणिमा आदि कम अष्टदश विधम ऐश्वर्याम आसाध्य 10 शब्द 10 शब्दादीन भुंजाना। कहते हैं देवता है खलु अणिमादि अष्टविद, अणिमादि देवता खलु अणिमादि अष्टविद ऐश्वर्य को प्राप्त करके। अणिमादि अष्ट ऐश्वर्य कौन हो गया? जो 8 सिद्धियां हैं। कौन सी? अणिमादि, अणिमा प्राप्ति लगिमा, है ना, अणिमा है प्राप्ति है, लगिमा है प्राकम है, काम वशित्व है इत्यादि, जो 8 सिद्धियां, इन 8 सिद्धियों को प्राप्त करके, अष्टविद ऐश्वर्य को प्राप्त करके 10 शब्द और 10 शब्द आदि विषयों को भोग करते हैं, दिव्य दिव्य विषयों को भोग करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय के जो 10 दिव्य और अदिव्य भोग है ना, 8 सिद्धियों को प्राप्त करके 10 विषयों को भोग करते हैं। शब्दादय हो भोग्य, शब्दादय अनुमान करते हैं यहाँ पर, कहते हैं शब्दादयो भोग्य तद उपायश्च अणिमादयो अस्माकं अस्रादिभिर उपे घानिष्यते इति विभ्यते। शब्दादि जो भोग हैं, शब्दादि विषय भोग हैं, 5 ज्ञान में कुछ शब्दादि विषय भोग हैं, उनके उपाय साधनभूत कौन है? अणिमादि अष्ट सिद्धियां हैं। शब्दादि जो भोग है उनके साधनभूत अणिमादि अष्ट सिद्धियां हैं, वे अस्माकम हमारे पास हैं, उनसे बढ़कर अस्मा का जो सिद्धियां हैं वे असुर आदि भर ओपे धानिष्यते, अश्व आदि के द्वारा कहीं हमारी अष्ट सिद्धियों को नाश न कर दें। अष्ट सिद्धियों जो हमको प्राप्त हो गई हैं ईश्वर की कृपा से, अब कहीं हमारी जो 8 प्रकार की सिद्धियों का नाश कौन न कर दे? असुर लोग। असुर यदि ज्यादा तपस्या कर लिया तो ज्यादा तपस्या कर लेने के पश्चात उनके पास ही शक्ति आ जाती है, तो उनकी अष्ट सिद्धियों को क्या कर देते हैं? राक्षस लोग क्या कर देते हैं? दबा देते हैं, उनको स्वर्ग लोग छोड़ना पड़ता है। स्वर्ग लोग छोड़ दिया तो अप्सरा आदि वो अपने पास में कब्जे कर लेते हैं। नंदन वन है, सुधर्मा सभा है, अन्य जो सभा है चैत्रवन आदि है, और वहाँ की जितनी भी अप्सराएं आदि हैं उन सबको अपने में वश में करके उनके साथ भोग करते हैं वो लोग। तो देवता लोग फिर जंगल में घूमना पड़ती है उनको, क्या करना पड़ती है? देवताओं को फिर पृथ्वी लोक में आकर के जंगल में घूमते हैं। ठीक है, घूमते हैं नहीं घूमते, कहते हैं वहां पर घूमते रहते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर है तो अस्मा हमारी अणुमादि अष्ट सिद्धियां हैं वे देवताओं असुरों के द्वारा कहीं नष्ट न कर दिया, इस प्रकार से आशंका करते 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 वो डरते रहते हैं। कौन? देवता लोग।
तद इदम कहते हैं तद इदम भयम है जो इस प्रकार से भय है अभिनिवेश कहलाता है। अंध तामस तो अष्टदश उस अंध तामस की कोटि वाला है। ये अंध तामस कैसे अष्टदशदा कहते हैं अंध तामस जो विषय उसका विषय अष्टदश 18 प्रकार का विषय होने से अष्टदशधा 18 प्रकार का कहलाता है नहीं। इस प्रकार से वर्णन किया कहते हैं यहाँ पर। तो कहते हैं सोयम कहते हैं सो अयम पंचविध विकल्पो विपर्यो अवान्तर वेदात द्विष्ठी रहती। कहते हैं सो अयम जो पंच प्रकार का विकल्प है पंचविध विकल्पो अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश ताम मोह महामोह तामस अंध तामस है ना। ये विपर्य है अवान्तर भेद से अवान्तर भेद से अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश पंच हो गए। उसका दूसरा नाम क्या हो गया ताम मोह महामोह तामस अंध तामस ये दूसरा नाम हो गया है ना। ये 5 प्रकार इनका अवान्तर भेद से द्वाष्ठी हो जाता है। द्वाष्ठी मतलब 62 प्रकार के भेद से हो जाता है। हो गया ना 62 है ना। इस प्रकार से हो जाता है। अणिमा महिमा शब्दादि साधन अणिमा माँ नाशम गच्छेत। अणिमा शब्दादि साधन अणिमा है नाश को प्राप्त न हो। शब्दादि साधन महिमा है वो नाश को प्राप्त न हो। शब्दादि साधन लगिमा नाश को प्राप्त न हो। शब्दादि साधन गरिमा नाश को प्राप्त न हो। शब्दादि साधन प्राप्ति नाश को प्राप्त न हो। शब्दादि साधन प्रागम नाश को प्राप्त न हो। शब्दादि साधन वशित्व नाश को प्राप्त न हो। शब्दादि साधन ईशत्व माँ नंक्षित नाश को प्राप्त न हो।